हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम और वेलकम बैक टू अवर न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ एकदम ठीक ठाक फिट फाट होंगी जी। अभी अपने ब्लॉग की शुरुआत करी हो जी। हाँ, आज मैं गई थी मार्केट। छोटे छोटे से काम थे मुझे, तो कुछ चुड़ियाँ वगैरह मैच करवानी थी मुझे, तो वो ली हैं। उसके बाद हम लोग गए मंडी, सब्ज़ी मंडी से सब्जियाँ वगैरह लेकर के आए, तो अभी उनको भरनी है। और जैसे ही बस आई हूँ ना, ये हैं सारी सब्जियाँ। बस आलू और प्याज थोड़े से ख़त्म हो रखे थे, तो वो लेकर के आई हूँ। पालक, भिंडी और गोभी, और ये खरबूजा, और साथ में ये खीरे। तो ये हैं, साथ में हुरन का ओट्स, ये सफोला का मसाला ओट्स ख़त्म हो गया था, तो वो लेकर के आई। यहाँ पे भी बना रही हूँ चाय, और दूध भी बॉईल हो रहा है साथ ही में। तो आज अभी मैं खाने के लिए सोच रही हूँ, मतलब खाने में क्या बनाना है। कुछ नहीं बनाना, क्योंकि सब्ज़ियाँ वगैरह रखी हुई हैं। ये कटहल की सब्ज़ी और ये दाल, तो ये दोनों सुबह बनाई थी मैंने, तो ये दोनों ही रखी हुई है। तो अब मैं कुछ नहीं बना रही हूँ। ठीक, अभी फ़िलहाल पापा को चाय देते हैं, फिर सारी सब्जियाँ भरते हैं धुल के, और साथ ही में ये ब्रेड। तो ब्रेड मैं इसलिए लेकर के आई हूँ क्योंकि मुझे बनाने है सैंडविच। कल नाश्ते में सैंडविच बनाऊँगी। आज सुबह नाश्ते में मैंने बनाए थे बेसन के चीले जी। हाँ, तो बहुत अच्छे लगे। तो डेली कुछ ना कुछ नया नाश्ता। शायद मम्मी नहीं है तो बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। सही कहते हैं कि माँ बिना मायका नहीं होता है, बिल्कुल भी नहीं होता है। इतना ज़्यादा घर खाली खाली लग रहा है ना, बहुत ज़्यादा वाला। तो खैर कोई नहीं, चलो मैनेज कर रही हूँ। लेकिन मैं मतलब ये होता है ना कि मम्मी के बाद सारा घर अब मुझे संभालना है, तो मैं बहुत अच्छे से मैनेज कर रही हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है। क्योंकि सारी चीज़ें टाइम टू टाइम सारी चीज़ें हो रही हैं करेक्टली, तो ये मुझे अच्छा लग रहा है, खुशी मिल रही है। चलो इस चीज़ में, जैसे मम्मी संभालती थी सारा घर, अब मम्मी के बाद मैं संभाल रही हूँ, तो ये चीज़ अच्छी है। चलो चाय बन गई, पापा को देते हैं। दूध भी ऊपर आने वाला है। मम्मी जब चले जाती है ना, तो ऐसा लगता है कि यार सुबह उठना पड़ता है, मम्मी सारे काम कर लेती हैं तब तक। तो ये चीज़ें हैं। खैर कोई नहीं, चलो मुझे अच्छा लग रहा है। बस यहाँ पे चाय बन गई है, चाय देते हैं पापा को। तो दूध यहाँ पर बॉईल हो चुका है, इसको ढक देते हैं। इसको आधा ढकते हैं ताकि अच्छे से इस पर ठंडा हो जाए, मलाई आ जाए ऊपर। चलिए ये धुल गए, इसको रखते हैं यहाँ, क्योंकि फ्रिज में रखे रहते हैं तो भूल जाते हैं कभी कभी सैलेड बनाना। और ये टोस्ट का पैकेट भी ख़त्म हो गया है, तो ये भी लाना है। अब मुझे वैल्यू समझ में आ रही है कि हाँ भाई, गृहस्थी कैसे चलाई जाती है सच्ची में गाइस। मतलब अभी तक इतना ज़्यादा काम का लोड पड़ा नहीं था मुझ पर कि बाहर का भी देखना है और घर का भी देखना है, सारे काम, बच्चे को भी संभालना है। तो आज सच में बिल्कुल, मतलब जो माँ संभालती है ना, माएँ संभालती है ना, वैसे ही सब कुछ मुझे मतलब संभालना पड़ रहा है। तो मम्मी क्या है ना, हमेशा मेरी पता है, घर के काम सारे संभालने के बाद फिर वो जो है ना मंडी वगैरह जाती हैं, सब्ज़ी लेकर आती हैं वहाँ से, और घर के सामान राशन वगैरह जो भी ख़त्म हो जाता हो जाती है। तो आज मेरे को पता चल रहा है कि हाँ भाई, मम्मी कितनी ज़्यादा मेहनत करती हैं। क्योंकि देखो, घर में भी इतने सारे काम होते हैं, फिर उन्होंने भी बच्चे संभाले हैं और मुझे भी उनको संभालना पड़ता है। बाकी फिर साथ में सारी चीज़ें टाइम टू टाइम चाहिए। पापा सुबह ड्यूटी जाते हैं, जबकि भाई ड्यूटी जाते हैं, तो इनको टाइम टू टाइम सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। वो भी अच्छे से मैनेज करना है, घर की साफ़ सफाई भी देखनी है। उधर नए वाले घर पे भी जाना है मुझे बार बार से, मतलब वहाँ पे भी काम चल रहा है, और वहाँ पे मेरी मतलब ज़रूरत पड़ जाती है वहाँ पे कभी कभी कोई डिज़ाइन बताने के लिए। ठीक है, फिर उसके बाद भागी भागी वहाँ से आती हूँ, फिर चीज़ें देखती हूँ। और आज तो वाकई में आज भागम भाग बहुत ज़्यादा हो गई है। तो चलो, बातें बहुत सारी कर ली हैं, अगर समझाने बैठूँगी तो बहुत सारी बातें निकलेंगी। सब्जियां भरते हैं पहले तो यहाँ पर जो प्याज और टमाटर और साथ में आलू जो थे ना, वो सब यहाँ पर रख रही हूँ मैं। और बस इन सारी सब्जियों को धुल कर के रखना है। और जैसे कि साथ में आज घर का सामान भी पहुँचाना है नए वाले घर पे, तो उसकी पैकिंग भी करनी है। तो बस कट्टे ले आई हूँ, यहाँ पर पैकिंग करके बाहर रख दिए हैं। और यहाँ पर अभी लिखते हुए वाले भी भैया आ चुके हैं, और बस अभी सारा सामान पहुँचाते हैं धीरे धीरे करके।
क्योंकि डेली ही सामान जा रहा है घर से और सामान कम ख़त्म ही नहीं हो रहा है। डेली कुछ ना कुछ सामान जाता ही रहता है। जा ही रहा है सामान हमारा धीरे धीरे करके। हमारे चाचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन क्यों? हमारे चाचा को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। तो गाइस यहाँ से सारे कपड़े और कपड़े, ये सारे कपड़े ही भरे हुए इन कट्टों में। तो ये सारे कपड़े आज हम भेज दे रहे हैं। बाकी स्लाइड वगैरह अभी नहीं भेजेंगे कि स्लाइड तो चाहे जब चले जाएगी, क्योंकि अभी तो फ़िलहाल और हम खेलते हैं इससे इस पर, तो इसलिए स्लाइड वगैरह अभी नहीं भेज रहा है। देखो पूरा तो रिक्शा वैसे ही भर गया। इसमें से कपड़े बाहर तो नहीं गिर जाएंगे? कपड़े बाहर तो नहीं गिर जाएंगे? इसको थोड़ा सा और अंदर कर दो कपड़ों को। कपड़ों को थोड़ा अंदर कर देना, घुसेड़ देना जरा। जाओ बाय। तो आज खाने में मसूर की दाल बनाई थी, साथ में कटहल की सब्ज़ी और मसाला पापड़, चटनी, दही। तो आज का डिनर में यही सब कुछ था। और गाइस हाँ, मैं बात कर रही थी अपने चाचा की। चाचा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। ये सारा सामान जा तो रहा है, लेकिन उनको ऐसा लग रहा था, कह रहे थे वो कि ना तुम जा तो रहे हो लेकिन अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैंने कहा तुम वहीं पर आ जाया करना हमारे पास मिलने के लिए, वहीं रहा करना। तो बस चाचा वही वाली बातें कर रहे थे कि बहुत अजीब सा लग रहा है, ये घर खाली खाली सा हो रहा है, अब तुम लोग चले जाओगे। तो ऐसी सारी बातें चल रही थी, हम सब लोग बैठे हुए थे साथ में। तो खैर चलो, एक ना एक दिन तो हम लोग को जाना ही था। ये एक चीज़ की खुशी भी है कि चलो अपना घर अपना ही होता है। और है ना, इतने टाइम से वेट कर रहे थे इस घर को बनाने के लिए, 2 साल लग गए थे पूरे। और इतने साल से वेट कर रहे थे कि कब जाकर शिफ्ट होंगे हम लोग नए घर पे। तो फाइनली कुछ टाइम बाद हम लोग शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन जो भी एक्स्ट्रा सामान हमारा था वो अभी फ़िलहाल के लिए हम लोगों ने भेज दिया है। तो पापा चाचा सबको ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है, सब लोग उदास बैठे हैं आज तो। और बस यहाँ पर खैर कोई नहीं, अब क्या ही कर सकते हैं ना, ये तो रीत है। मतलब लड़की की शादी करने के बाद उसको अपने ससुराल में ही रहना पड़ता है, अपने पति के घर पे रहना पड़ता है। मायके में अगर वो रहती है ना तो 4 लोग बातें करते हैं, वो अच्छा नहीं लगता है। क्या चलो, ये तो रही लोगों की बातें। और यहाँ पर अभी नेक्स्ट डे हो चुका है, तो मैं बना रही हूँ पालक की कड़ी। तो मैंने पालक की कड़ी बॉईल करने के लिए रख दिया, सारा सब कुछ मैंने इस तरह से बनाया। और ये मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी नहीं बनाई थी पालक वाली कड़ी। और पालक आलू की सब्ज़ी भी बनाऊँगी साथ ही में। तो बस यहाँ पर जो है ना, कड़ी को मैंने अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिया है। इसको आधे से पौन घंटे तक अच्छे से बॉईल करेंगे, ताकि कड़ी हमारी थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए और पक जाए एकदम अच्छे से। इसमें जो भी बेसन डाला जाता है ना, वो पकना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर साथ ही मैं पालक भी कट कर रही हूँ। टाइम हो चुका है खाने का। तो यहाँ पे बहुत सारा लहसुन। तो गए सारा सामान वामान भेजने के बाद मैं बस अब मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि सारा सामान पहले तो निकाला, उसके बाद छाटा, और छाटने के बाद फिर कट्टों में भरा है, और फिर उसके बाद वहाँ पर भेजा है। तो अभी फटाफट सबको पहले खाना खिलाते हैं, और फिर उसके बाद मैं भी जाऊँगी अपने नए घर पे। जो भी ये कट्टे अभी गए हैं सारे कपड़े वगैरह के, तो उनको अच्छे से सेट करवा के आऊँगी, वरना चूहे वूहे कट ना कर जाएँ। तो इसीलिए जो है ना, उनको अच्छे से सेट करवाना है। तो यहाँ पर अभी सबके लिए खाना निकाल देती हूँ पहले। तो ये 3 प्लेट मैं किसके लिए लगा रही हूँ, तो ये सबसे पहले लग रही है पापा के लिए, चाचा के लिए, जैकी भाई के लिए। इन लोग के लिए प्लेट लगा देती हूँ पहले। ये हरी मिर्च और पालक, यहाँ पे ऑयल गर्म हो चुका है और हमारी कड़ी अच्छे से बॉईल हो रही है। अभी इसको अच्छे से बॉईल होने देते हैं आधे घंटे तक इसी आँच पर। चलो इसमें डालते हैं ये लहसुन।
बहुत सारा लहसुन। तो गाइस यहाँ पर हमारी पालक की कड़ी रेडी होने ही वाली है, बस थोड़ी सी देर और इसको वो खदकाऊंगी। इसमें डाल दिया है मैंने नमक और बस अब ये फुल रेडी है। यहाँ पर रोटियाँ सेक दी हैं और हमारी पालक आलू की सब्ज़ी भी रेडी है। तो बस चलिए, खाना आज रेडी है। तो खाना रेडी हो चुका है, थोड़ा सो गई है तो क्यों आप लोगों से थोड़ी देर में, अभी तक तो ये लोग कोई भी नहीं आया खाना खाने के लिए। पालक वाली कड़ी मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई, सच्ची में अभी तक नहीं बनाई थी मैंने कभी भी कड़ी पालक वाली। वैसे सिंपल वाली तो बनाई है, पकौड़ी वाली जो बनती है वो, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाई है। वैसे हमेशा मम्मी बनाती है। और यहाँ पर ये हमारे आलू और पालक की सब्ज़ी और रोटियाँ। आज मैंने कुछ ज़्यादा नहीं कराया है, सैलेड वगैरह नहीं कट किया है और यही खाएँगे। और विसल आ रही है, हुरन के लिए मैंने खिचड़ी बनाई है मूंग दाल वाली, तो उसमें विसल आ रही है। तो अभी जब उठ जाएगी तब उसको खाना खिलाएंगे। तो यहाँ पर अभी वो सो रही है न्यू फ्रॉक पहन करके। तो चलिए गाइस, मैं खा लेती हूँ खाना, फिर उसके बाद आप लोगों से मिलूँगी मैं। तो गाइस खाना हमने खा लिया है, पापा नमाज़ पढ़ कर आ गए हैं, तो अभी पापा को भी खाना निकाल कर दूँगी। और चाचा साथ में जा रहे हैं यहाँ पर नानी के घर। तो बस चाचा जा रहे हैं तो उनके जाने की तैयारी कराते हैं। कुछ कुछ सामान मुझे भेजना था, वो दूँगी चाचा को। तो चाचा भी अब जा रहे हैं नानी के यहाँ। कुत्तों ने कैसे डेरा जमा लिया है। अस्सलाम वालेकुम। तो जी खाना खा लिया है, पापा आ गए थे, पापा को भी खाना दे दिया है। और साथ ही में जो है चाचा भी अब जा चुके हैं नानी के यहाँ। तो बस अभी वो चले गए हैं। तो यहाँ पे कुछ पार्सल आए हुए थे, तो ये पार्सल आए हुए थे तो देख लेते हैं इनको कि इनमें क्या क्या आया है। तो गाइस इसमें आया है मेरा सूट, दुपट्टा, साथ में ये। तो यहाँ पर मैंने अपना सूट ओपन करके देखा ना, तो मेरा दिमाग हो गया ख़राब, क्योंकि जो पिक्चर में दिखाया गया था सेम वैसा ही है, लेकिन उसके कपड़ा क्वालिटी जो भी होती है ना, वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया ये। तो मैं पहन करके देख रही थी इसको कि ये कैसा लग रहा है, और फिर मुझे टाइट भी आ रहा है, इसका जो ट्राउज़र है वो मुझे टाइट आ रहा है। तो बस उसके बाद फिर मैंने क्या किया कि इसको रिटर्न पर डाल दिया है। वैसे फ़ोटोज़ वगैरह में अच्छा दिख रहा होगा आप लोगों को, क्योंकि कुर्ते का जो भी कढ़ाई दिख रही है ना, वो पिंक कलर में और दुपट्टा है रेड कलर में, तो ये कॉम्बिनेशन मुझे ठीक नहीं लगा। और सेकंड, इसकी कपड़ा क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसको मैं डिसलाइक करती हूँ। और हाँ, ऑनेस्ट रिव्यू अगर जानने हैं आप लोगों को मेरे आउटफिट्स के, तो जो भी ऑनलाइन ऑर्डर करते हो उन सभी आउटफिट के अगर रिव्यू देखने हैं ऑनेस्टली वाले, तो आप लोगों को मुझे बाईटी रील्स पर फॉलो करना होगा। तो गाइस अभी हम लोग लेकर बैठ गए हैं यहाँ पर ये प्लेट, ये जो बर्थडे केक आता है ना, ये वो वाली प्लेट है, ठीक है। और ये येलो कलर का कपड़ा, ये लेस। तो अभी हमने ये चीज़ें क्यों इकट्ठी करके रखी हैं, क्या हम बनाने वाले हैं, तो शायद देखकर अंदाज़ा लगा ही लेंगे कुछ, तो है ना। तो हम बनाने वाले हैं हल्दी वाली प्लेट, जी हाँ। तो बस यहाँ पर हमने सारा सामान अरेंज करके रखा हुआ है, फ्लावर्स भी रखे हुए हैं, वो हमने अभी जो है दूसरी साइड में रखे हुए हैं। और ये आ गई हैं स्टिक, क्योंकि हमारे पास जो ग्लू गन थी ना वो ख़राब हो चुकी है, तो दूसरी मंगाई है, तो अब हम उसका यूज़ करेंगे, जी हाँ। तो इस तरह से हमने सारा इकट्ठा करके रखा है। और जब ये रेडी हो जाएगा तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी, ठीक है, फुल रेडी होने दो, ठीक। और चलिए गाइस, इस व्लॉग का एंड यहीं कर देते हैं, क्योंकि व्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, आप लोग बोर ना हो जाओ, तो इसलिए सोच रही हूँ इस व्लॉग का एंड यहीं कर दूँ। मिलूँगी फिर से एक नए व्लॉग के साथ में। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं आप लोगों से।